नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पादप के जो पोषक तत्व है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये कि सर आपके दिमाग में आया होगा कि सर पोषक तत्व होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जैसे अपन जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई खाते हैं, जैसे खाना खाना या कोई फल फ्रूट खाना, यानी अपनी भूख मिटाने के लिए या जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं। उसी प्रकार से पौधों को जिंदा रहने के लिए ही खाने की जरूरत होती है, उनको अपन पोषक तत्व बोल देते हैं। उन पोषक तत्वों के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे कि पोषक तत्व है वो क्या होते हैं, इनके बारे में खोज किसने क्या की थी, कब की थी, वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पोषक तत्व आपके सामने आ चुका है। पोषक तत्वों के बारे में आर्नोल्ड और एक स्टाउट नाम का साइंटिस्ट था। स्टाउट नाम का एक साइंटिस्ट थे। ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने पोषक तत्वों के बारे में शुरुआत में खोज की थी। उस टाइम जो सन थी वो थी सन 1939। क्या थी? सन 1939 सन थी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद उस टाइम क्या पोषक तत्वों के बारे में प्रॉपर्ली नहीं पता चला, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, आर्नोल्ड ने पुनः इसके ऊपर रिसर्च की। आर्नोल्ड ने क्या काम किया, वे पुनः इस पे रिसर्च की। कब की? सन 1954 में, यानी कि 54 के अंदर इस पे रिसर्च की। तब आर्नोल्ड को पता चला कि जो पोषक तत्व है टोटल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 16 पोषक तत्वों के बारे में इन्होंने खोज लिया। अब देखो भाई, आर्नोल्ड ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि सिद्धांत क्या दिया था, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखिए, वो सिद्धांत था आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत। क्या था? आवश्यकता की कसौटी सिद्धांत, आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत कहा था। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 नियम थे। पहला नियम तो ये कह रहा था कि कोई भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसी पोषक तत्व से ही पूर्ति की जा सकती है। जैसे एग्जांपल में ये मान लो कि नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि पौधों की वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसमें नाइट्रोजन डालने के बाद ही उसमें पौधों की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसी पोषक तत्व से कमी पूर्ति की जाएगी। और दूसरा नियम ये कह रहा है कि पौधों को जीवन चक्र व्यतीत करने के लिए, यानी कि लाइफ साइकिल निकालने के लिए कोई न कोई पोषक तत्व की तो जरूरत पड़ती है, यानी कि पोषक तत्व की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि लाइफ साइकिल के लिए, यानी कि जीवन चक्र के लिए यहाँ पे पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। तीसरा नियम ये कह रहा है, तीसरे नियम के अंदर ये कह रहा है कि उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं हैं उसके माध्यम से हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं कि सर आपने हमें ये बताया कि जो उपापचय क्रिया होती क्या है। जैसे हमने पौधे के अंदर देखिए गोबर की खाद डाल दी या हमने डीएपी डाल दी, तो वो क्या है, धीरे धीरे उनमें से पोषक तत्व यानी कि पचाकर उनसे ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे या पोषक तत्व प्राप्त कर लेंगे। तो वो सारे क्या है, इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने ये आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे इन पोषक तत्वों को 2 भागों में डिवाइडेशन किया है। एक तो मुख्य में किया है, एक सूक्ष्म में किया है। वो आपके सामने है, वो मुख्य और सूक्ष्म की बात करते हैं। ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया मुख्य और इसको भरत बोल दिया, और इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो मेजर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेजर की बात आ चुकी है। अब इसको बोलते हैं हम सूक्ष्म या इसको माइक्रो। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर करूंगा सबसे पहले कि सर इनमें जो सूक्ष्म और मुख्य में अंतर क्या है। जैसे एग्जांपल में हमने क्या की, खाना खाया, हमने घर में पूछा, किसी ने पूछा कि बेटा रोटी खाई क्या पूछा, रोटी खाई क्या। रोटी की क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी। क्या थी? क्वांटिटी ज्यादा थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं रोटी की क्वांटिटी ज्यादा थी। आपने मान लो 3 रोटियां खाई, क्वांटिटी ज्यादा थी।
उसमें जिसकी ज्यादा क्वांटिटी हो उसको तो कर लिया काउंट, किसमें, मुख्य में, मेजर में। अब उसके साथ हमने सब्जी भी खाई, सब्जी के अंदर जो मसाला वगैरह भी खाया था वो सारा किसमें गया, जिसकी मात्रा 1 ppm से कम हो, यानी क्या 1 ppm से कम हो, वो किसमें आ गए, माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। यानी कि जिसकी मात्रा 1 ppm से ज्यादा हो, यानी कि 1 ppm से ज्यादा हो, वो तो पोषक तत्व हो गए मुख्य पोषक तत्व, और जिसकी मात्रा 1 ppm से कम हो वो पोषक तत्व कौन से हो गए, वो हो गए दोस्तों यहाँ पे माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व। अब सबसे पहले यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर एक तो हमें ये समझाओ इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये डाउट है वो भी क्लियर करूँगा, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई संख्या है, इसके सामने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके सामने 2 लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ से देखेंगे कि बड़ा है या छोटा। यहाँ से शुरुआत की, ये आगे जाके क्या हो रहा है दोस्तों, आगे जाके क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आपके दिमाग में रहेगा कि सर ये आगे जाके यहाँ से हम आगे तो यहाँ जाके यहाँ छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये हो गया छोटा। अब यहाँ से शुरू किया, अब ये आगे जाके क्या हो रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, बड़ा, तो ये हो गया दोस्तों बड़ा। अब आपके दिमाग में ये बैठी या नहीं बैठी, ये कहोगे सर हाँ हमारे बैठ चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक और ट्रिक है, वो पढ़ लेते हैं कि मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रिक है आपके कंगन में मक्खी फंसी है, मक्खी फंसी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ये आ चुका है ट्रिक। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने ये ट्रिक है, आ से ऑक्सीजन, ठीक है, पै से पोटेशियम या पोटास, ठीक है यहाँ पे, और उसके बाद कैल्शियम, पै से कार्बन, गैस से गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं, मैं से नाइट्रोजन, में से मैग्नीशियम, में से मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम किससे होगा, Mg। मक्खी से क्या हो गया भाई, मुख्य, और फंसी से फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे फास्फोरस, और यहाँ से H हो गया। ये हो गया हमारे सामने क्या हो गए, पोषक तत्व हो गए आपके सामने मुख्य पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपके सामने ये आ चुका है सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पढ़ने के पहले इन ट्रिक के बारे में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो आराम से। अब देखो भी आपके आगे है कि मनमोहन निकला, क्या है ट्रिक, मनमोहन निकला, और बोला क्यों आई जन्म, क्यों आई जन्म। अब भाई जन्म, क्यों आई जन्म, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है, वो हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म की। मन, MN, मोहन, निकला, NICL, कल, निकला, निकल, और CL, ठीक है। और इसको काट दो, बोरोन, CU, कॉपर, आयरन से क्या होगा, फेरस, और जन्म, ZN। ये आ चुके हैं आपके सामने पोषक तत्व माइक्रो और मैक्रो, यानी कि मेजर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम एक सिंपल ट्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट में, यहाँ पे अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने पहला आया कि संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं। अब भाई संरचनात्मक CHO है, क्या है, CHO है जो कि 95% है, जल वायु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जल वायु से प्राप्त होता है। दूसरा यहाँ पे अपन बात करेंगे प्राथमिक पोषक तत्व।
प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, NPK, ये हो गए हमारे प्राथमिक पोषक तत्व। क्या हो गए, प्राथमिक पोषक तत्व हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे बात करते हैं द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे सल्फर, ये आ चुके हैं हमारे पास द्वितीय पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, यानी कि 4 नंबर सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को एक तो धनायन के अंदर है और दूसरा है ऋणायन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले धनायन की बात करते हैं। तो धनायन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए FeZn, उसके बाद में CuMn और Ni। तो यहाँ पे ये रहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन से रहते हैं दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने कि बोरोन, मोलिब्डेनम और सल्फर, क्लोरीन, ये सारे किसमें आ गए दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे आ चुके हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो नीचे शो नहीं हो रहा, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये जो ऋणायन वाला पार्ट है, यानी कि अपन बात कर रहे थे, इनकी तो बात कर रहे थे, ये तो है धनायन। कौन से है, धनायन। ठीक है, और इसके नीचे है ऋणायन, जो आपको शो नहीं हुआ है। ऋणायन के बारे में बात करेंगे तो ऋणायन कौन कौन से होंगे, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। यहाँ पे ऋणायन पोषक तत्व होते हैं। ऋणायन, ये ऋणायन है वो किसमें आएंगे, ये सारे ये दोनों, एक तो धनायन है, ठीक है दोस्तों, और ये ऋणायन है, ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्वों के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये तो रहता है हमारा इसी हिसाब से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, मोलिब्डेनम होता है। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मोलिब्डेनम हो चुका है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करेंगे क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में। किसके बारे में, क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में करेंगे बात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप सभी इसका एक बार पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लेना भूल रहे थे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट में क्या रहने वाला है, पहले क्रियात्मक पोषक तत्वों से पहले अपन पढ़ेंगे लाभदायक पोषक तत्वों के बारे में, क्योंकि क्रियात्मक पोषक तत्व फिर पढ़ने में आसानी होगी, हमें क्या होगी, आसानी होगी। अब आपके दिमाग में वहां पे एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने तो जो पोषक तत्व है वो 16 पोषक तत्व ही हमें बताया था, जबकि हम तो 16 + 1 17 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 16 + 1 17 पढ़ते हैं। तो ये एक कहाँ गया, ये एक नंबर आपने क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोस्तों हम अभी तक 1954 में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, 1954 में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे 1954 में चल रहे हैं, तो यहाँ पे इस जो एक यानी कि इस पोषक तत्व का नाम है निकल। क्या नाम है, निकल पोषक तत्व है। इस निकल की खोज है एक ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था। कौन था भाई, ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था दोस्तों, ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था। उसने सन 1987 के अंदर इसकी खोज की थी। कब की थी, सन 1987 में खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी खोज की थी तब इन्होंने बोला कि ये जो निकल है वो धान की फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, धान की फसल के लिए मुख्य है। तो ये तो रहता है अपना 17वां पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 17वें पोषक तत्व का नाम है निकल, जिसकी खोज ब्राउन ने की थी और सन 1987 के अंदर की थी, और धान के अंदर की जरूरत होता है। अब देखो भाई, अपन उसके बाद देखो, ये तो 1987 की बात हो रही है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, अभी पहले हम करेंगे लाभदायक पोषक तत्वों की। किसकी बात करेंगे, लाभदायक। यहाँ 5 नंबर हमारा आ गया लाभदायक। देखो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 4 नंबर तक था, अब 5 नंबर करेंगे। 5 नंबर में लाभदायक। अब लाभदायक पोषक तत्व कौन से होते हैं, एक सिंपल से ट्रिक है, कोशिनाओ। कोशिनाओ
नावे, ठीक है, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वेनेडियम हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो वेनेडियम है वो धान के अंदर, यानी कि वेनेडियम है वो धान के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किसका? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो चुका है। उसके बाद में सिलिकॉन है, सिलिकॉन की बात करेंगे। सिलिकॉन है वो धान और मक्का में रोग प्रतिरोधकता लेके आता है, रोग प्रतिरोधकता लेके आता है। क्या लेके आता है? रोग प्रतिरोधकता लेके आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद कोबाल्ट, ये क्या है? B12 का मुख्य घटक है। क्या है? B12 का घटक, B12 का घटक हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब बात करेंगे, ये जो सोडियम है चुकंदर के लिए, यहाँ पे चुकंदर और केम प्लांट के अंदर होता है। चुकंदर और केम प्लांट के अंदर ये जो यानी कहने का मतलब है प्रासरणी दाब को नियमित करता है। किसकी? प्रासरणी दाब को नियमित करता है। ठीक है, ये चुकंदर एंड केम प्लांट के अंदर, केम पौधों में प्रासरणी दाब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हो चुका है हमारे सामने लाभदायक पोषक तत्व। अब बात करते हैं कि सर हमें अब क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में बताओ। हमारा अब बात आ रही है 6 नंबर की। किसकी? 6 नंबर की, क्रियात्मक पोषक तत्व। किसकी बात आ रही है? क्रियात्मक पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्रियात्मक पोषक तत्व आ चुके हैं। क्रियात्मक पोषक तत्वों की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में सन 1961 में, सन 1961 के अंदर एक निकोलस नाम का साइंटिस्ट था। निकोलस नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने खोज की थी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं गाइस, आपको जो सन 1961 लिखवाया है, कुछ स्टूडेंट आप यहाँ बोलेंगे कि सर हमने तो सन 1963 पढ़ा है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने तो सन 1965 पढ़ा है। क्योंकि आपको एक चीज बताऊं क्या, ये सन 1961 है वो मैंने काफी ऑथेंटिक बुक में देखा, ये भी ऑथेंटिक में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। रीजन बताता हूँ, ये तो है सन 1963 है। इंग्लिश मीडियम की जो हमारी बुकें चलती है एग्रीकल्चर की, उन बुकों के अंदर 1963 है। हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी की बुकें चलती है उसमें 1965 दिया हुआ है, जबकि एक्चुअली में हम सही माने तो यहाँ पे 1961 होगा। लगभग मैंने ज्यादा आइडिया लगाया तो यहाँ पे 1961 देखने को मिलता है। राइट आंसर हम ज्यादातर 1961 को प्राथमिकता देते हैं। बाकी आप सभी को किसी को लगता है तो आप अपने बुक के हिसाब से पढ़ सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, इन्होंने खोज की क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्रियात्मक पोषक तत्व 16 हमारे उस टाइम क्या थे, इसके बारे में 1961 में आए अभी। अब देखो भाई, क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में दिया था। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा भाई, आर्नोन के अनुसार, क्या आर्नोन के अनुसार, क्या आर्नोन के अनुसार पूछा जाए, तो आर्नोन के अनुसार पूछा जाए तो यहाँ पे 16 प्लस 4 कौन से थे? लाभदायक पोषक तत्व। कौन से थे? 4 लाभदायक पोषक तत्व थे। अभी तक हम चल रहे हैं कौन से सन में? 1961 में चल रहे हैं। हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर हम 1961 में चल रहे हैं तो 20 पोषक तत्व होंगे। जब हम कौन सी सन में आएंगे दोस्तों? यहाँ पे हम आएंगे इस सन के अंदर, जब हमारी जो एक मिनट दोस्तों, वो मिटा दिया उसको। जो हम 1987 में जो ब्राउन वाला टाइम आएगा तब क्या होगा? 16 प्लस 1 प्लस 4, तो टोटल कितने हो गए? 21 पोषक तत्व हो गए। अब टोटल क्रियात्मक पोषक तत्व है वो कितने हो गए? अब पूछा जाए वर्तमान में तो कितने हैं टोटल? 21 है। आपके दिमाग में आएगा हाँ जी सर 21 होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हो चुका है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आपके सामने स्ट्रक्चर आते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये कौन सा है? निचला। कौन सा पार्ट है ये? निचला। निचला, ये मध्यम, ठीक है, ये है
कौन सा, ऊपरी, और ये रह गया शीर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शीर्ष रहेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये छोटा सा सिंपल डायग्राम है। इस सिंपल डायग्राम को आप एक आइडिया के हिसाब से बनाओगे। इसका जो डायग्राम है वो आप बनाते हो। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने है वो आ चुका है। यहाँ सिंपल तरीके से, एक मिनट सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, NPK, Mg और MO यहाँ पे रहने वाला है इसी निचले पोषक तत्वों के माध्यम से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निचली जो पत्तियां हैं वो झड़ जाना या निचली पत्तियां पीली हो जाना किस पोषक तत्वों की कमी होती है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से इन्हीं के अंदर मानना आएगा। तो आप सभी इस चीज के लिए देख सकते हो। उसके बाद में मध्यम में किसकी बात करेंगे, जिंक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, जिंक की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये है हमारे सामने शीर्ष पोर्शन। कौन सा है, शीर्ष पार्ट है जिसमें कैल्शियम और बोरॉन